रोड एक्सीडेंट होने के बाद बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जब राह चलते कोई घायल की मदद करता हो, लेकिन दीप सिद्धू के मामले में एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बच सकी। हम इस समय उसी व्यक्ति के साथ मौजूद हैं जिसने केएमपी हाईवे पर अपनी गाड़ी रोककर उनको बचाने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि जब दीप सिद्धू स्टीयरिंग और सीट के बीच में फंसे हुए थे तो स्टीयरिंग को तोड़कर उन्होंने लोगों की मदद से बाहर भी निकाला और दीप सिद्धू के भाई को फ़ोन करके इस दुर्घटना की जानकारी भी दी, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था और दीप सिद्धू की ज़िंदगी नहीं बच सकी। हमारे साथ जो शख्स हैं उनका नाम है यूसुफ, जो मेवात के रहने वाले हैं और उन्होंने मंगलवार की रात को उस सड़क दुर्घटना के बाद पूरी मदद करनी चाहिए, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इनसे बात करते हैं। यूसुफ, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर पुनाना का हूँ, कस्बा पुनाना, मेवात से। अच्छा, कल ये शाम को ये कितने बजे की बात थी और आपने क्या देखा, क्या घटनाक्रम हुआ, थोड़ा बताइए। ये लगभग केएमपी हाईवे की बात है सर, खरखोदा टोल के पास। ये 8:40-45 की बात है। तो सर जैसे गाड़ी, मैं रोड पे चल रहा था 80-90 की स्पीड से, तो मेरे साइड से गाड़ी आई, दीप सिद्धू सर की थी। वो बाद में मुझे पता लगा, मैडम ने बताया था जब मैडम को निकाला, तो डायरेक्टली गाड़ी के पीछे लगी। बड़ा जो ट्रक था उसके पीछे जाके लगी और गाड़ी ऊपर से उठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोका, मैं गाड़ी के पास गया तो मैंने अपनी गाड़ी लगाई, तो ड्राइवर को बाहर निकाल के मैंने बोला कि एम्बुलेंस पे कॉल करो आप। तो उसको नहीं पता था नंबर, मुझे भी नहीं मालूम था नंबर। मैंने 112 पे उसके नंबर से कॉल करी। जब 2-4 बंदे और रुक गए थे वहाँ पे, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट में अकेला था, 5 मिनट में लड़की को निकाला, फुटपाथ पे लिटाया मैंने। तो लड़की को निकालने के बाद उन्होंने बताया कि आप दीप सिद्धू को जानते हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे हैं वही है गाड़ी के अंदर। तो मैं अकेला इतना कुछ नहीं कर सकता था, मेरे पे अकेले नहीं निकाले गए। तो मैंने और हेल्प ली गाड़ियों की, गाड़ी रुकी वहाँ पे। 10-15 बंदे हो गए। जब 10-15 आदमियों ने निकाला गाड़ी से, स्ट्रिंग में फंसे हुए थे दीप सिद्धू सर थे जो, गाड़ी से स्ट्रिंग तोड़ के उसके बाद हमने उसको निकाला है। जो ड्राइवर था वो मौके से निकल गया था 112 पे कॉल करने के बाद। तो जब टोल पार हुआ उसके कितनी दूरी पे जाकर ये दुर्घटना? 200 मीटर की सर। हाँ जी, 200 मीटर की दूरी 200 मीटर की लगभग दूरी थी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। क्या जो ट्रक, जिस ट्रक से टक्कर हुई है, वो ट्रक वहाँ पर रुका हुआ था, चलता हुआ ट्रक था सर? हाँ, चलता हुआ ट्रक था, अपनी स्पीड में था। ट्रक जितनी स्पीड में हो जाए 40-45 की, जहाँ पे गाड़ी ठुकी थी वहाँ से लगभग 20 मीटर की दूरी पे जाके ट्रक रुका है। हाँ, उसने कंट्रोल ब्रेक मारे हैं। तब मैंने भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई है, तो उनका सामान था जो वो एम्बुलेंस में रखा है और मैडम को भी एम्बुलेंस में लेटाया। और इनकी गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी, अगर कोई अंदाजा? इनकी लगभग सर, मेरी 80-90 थी, तो इनकी 100-110 की स्पीड होगी, 110-20 की। तो आपने, मतलब आपके सामने, हम ये कह सकते हैं आपकी आंखों के सामने दुर्घटना हुई? हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या लगा कि किस वजह से दुर्घटना हुई होगी? सर यही है कि या तो बात कर रहे थे कोई, या किसी फ़ोन पे थे, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, पर लगी डायरेक्ट ही है। हल्का सा ओवरटेक किया तो ड्राइवर साइड से गाड़ी लगी। गाड़ी का जो ट्रक था हिस्सा था वो अंदर बढ़ गया गाड़ी में, सर पे उनके चोट लगी थी। जो दीप सिद्धू है उनकी गाड़ी का बिल्कुल लेफ्ट साइड चल रही थी गाड़ी? हाँ जी, नहीं पूरा लेफ्ट साइड नहीं थी, बीच वाली लाइन पे थी, तो लेफ्ट साइड में आने की कोशिश थी उनकी। अच्छा। हाँ जी, ओवरटेक जिसे बोलते हैं। अच्छा। वो और ट्रक किस साइड में था? ट्रक बीच की लाइन पे था, आधा इस लाइन पे था 1 नंबर वाली पे, आधा 2 नंबर वाली पे था, बीच में था ट्रक। अच्छा। हाँ जी, जिस टाइम लगी है वीडियो भी वहाँ लोगों ने बनाई होगी, तो बीच में था उस टाइम। लगभग 40 मिनट की मेहनत के बाद सारे भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्होंने निकाला है उसको, हेल्प मिल पाई है। तो एम्बुलेंस में लेटाने के बाद सारे चले गए अपने अपने घर। और जो ड्राइवर से जब आपकी बात हुई तो उसने कुछ, उसका क्या व्यवहार लग रहा था? भागना चाह रहा था या क्या करना? नहीं, ड्राइवर के तो ऐसा नहीं लग रहा था सर भागेगा वो। जब उसके फ़ोन से 112 पे फ़ोन किया, 112 वाले ने बोला भाई किसका नंबर है, तो हमने बताया भाई ट्रक वाले का जिससे गाड़ी भिड़ी है। तो उसके बाद वो फ़ोन लेके गायब हो गए, पता नहीं लगा कहाँ गए। और जब आपने जब गाड़ी का एक्सीडेंट देखा था तो सबसे पहले शख्स आप ही थे उस ट्रक को सबसे रोकने? पहले ड्राइवर था, मैं था। पीछे से जो देखी थी मैंने देखी थी, एक गाड़ी और थी मेरे पीछे, वो रुकी और चले गए। रुकने से पहले ही भाग गए, मैंने हाथ दिया उनको तो वो चले गए। मतलब उन्होंने मदद नहीं, हेल्प नहीं करी उन्होंने। तो कितनी देर बाद जो है और लोग रुक पाए होंगे? ये लगभग 5 मिनट के बाद सर, जब मैडम को मैंने मैडम को खिड़की तोड़ के बाहर निकाला है, उनको फुटपाथ पे निकाला, फिर मैंने हेल्प मांगी है, तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ फिर रुक गई हैं, भीड़ लग गई थी फिर तो वहाँ पे जी। लगभग 40 मिनट के बाद उनको निकाला था गाड़ी से। आपको उनके भाई का नंबर कैसे मिला? क्योंकि एफआईआर में लिखा है कि आप ही के फ़ोन नंबर से जो है उनके भाई। मैडम जो थी उनके साथ में, रीना मैडम नाम बता रहे थे उनका, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया था, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे थे। व्हाट्सएप से उनका यूएसए का नंबर था, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने कॉल किया था उनके पास। हाँ जी, तो उन्होंने किसी को मेरा नंबर दिया, दिल्ली, सोनू को। तो सोनू का भी मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उनको लोकेशन बताई थी, सर यहाँ पे है। वो बोल रहे थे 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे जी। तो
फिर आप वहाँ कितने मतलब पुलिस के आने तक आप रुके थे? हाँ जी, पुलिस आई थी जब तक हम वहाँ थे, सारे जाली थे पुलिस के आने के बाद। एम्बुलेंस पहले आई थी, उसके बाद पुलिस आई थी। पुलिस ने कोई पूछताछ हमारे से वहाँ पे ऐसी नहीं की थी। फिर आप भी चले गए थे? हाँ, उससे पहले हम आ लिए थे। तो अभी उसके बाद कोई पुलिस से संपर्क हुआ या फिर उनके परिवार? नहीं, किसी से नहीं हुआ। मैंने रास्ते में आके उनके भाई को फ़ोन किया था, सर पहुँच गए हो आप? तो वो कह रहे हैं सर वो पहुँच गए जो सोनू है। तो मैंने कहा सर बता देना जैसा रहे, तो उनका अभी तक कोई कॉल नहीं आता मेरे को। और आपको जब आपने उन्हें दीप सिद्धू को गाड़ी में देखा था या बाहर निकाला था तो उनकी सांसें चल रही थी? हाँ जी, सांसें चल रही थी उनकी। एम्बुलेंस में जिस टाइम निकाला था उस टाइम भी सांसें थी उनकी। एम्बुलेंस में लगभग कितना देर लगी होगी उनको 40 मिनट लग गई थी गाड़ी में से निकालने में। हाँ जी। और आपको कब पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है? वो तो घर आने के बाद सर, न्यूज़ देखी थी जब। हाँ जी, लगभग 2-3 घंटे के बाद। आप क्या कहते हैं यूसुफ? मेरी ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान है सर। यहीं पानीपत में या कहाँ? नहीं, गांव में है दुकान, तो आना जाना रहता है मेरा। ससुराल है पानीपत में जी, फैमिली भी है। ये यूसुफ हैं और जो दीप सिद्धू का जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो ये अपनी गाड़ी में उनके पीछे पीछे चल रहे थे और जैसे इन्होंने बताया कि जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो इन्होंने गाड़ी से पहले उस ट्रक को रोका जिससे दुर्घटना हुई थी, फिर लोगों को इकट्ठा किया मदद के लिए और लगभग 40 मिनट की मशक्क़त के बाद दीप सिद्धू को गाड़ी से बाहर निकाला जा सका। इन्हीं के फ़ोन नंबर से दीप सिद्धू के भाई हैं मनदीप, उनको कॉल करके ये जानकारी यूसुफ ने ही दी थी और इनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने जब इकट्ठे हुए लगभग 5 मिनट तक कोई रुका नहीं मदद के लिए, लेकिन फिर बाद में लोग रुकना शुरू हुए और फिर इन्होंने जो वहाँ पर मदद हो सकती थी वो करी और इसके बाद जो हुआ है वो सब आपको पता है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अभिषेक रावत। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।